नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिलेवासियों का सपना हुआ साकार। गया से जबलपुर होते हुए पहली बार बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। बालाघाट रेलवे स्टेशन में दिखा जश्न का माहौल। नगर की जनता से खचाखच भरा दिखाई दिया बालाघाट रेलवे स्टेशन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। प्रथम यात्रियों का किया स्वागत। मंची कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। माता सावित्रीबाई फुले की मनाई गई जयंती। मरार माली समाज के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। समाज के प्रतिभावान बच्चों का किया गया सम्मान। राज्य मंत्री सहित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रही कार्यक्रम में मौजूद। सरेखा चौक स्थित सावित्री फुले की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आदिवासी विकास परिषद की बैठक का हुआ आयोजन। श्याम सिंह धुर्वे की मौत के मामले में पुनः हुई बैठक। मामले में जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने से खफा है समाज। आगामी आंदोलन को लेकर समाज बना रहा है रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को बालाघाट जबलपुर गोंदिया के बीच पहली मर्तबा ब्रॉडगेज ट्रेन चलने की आधिकारिक पुष्टि के बाद रविवार को रात करीब 8:30 बजे के बाद पहुंचने की जानकारी के बाद जहां भाजपा द्वारा पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री पीयूष गोयल, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के अथक प्रयासों के बाद ट्रेन शुरू होने के चलते बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही ट्रेन के स्वागत के लिए स्वागत कार्यक्रम के लिए पंडाल लगाए गए, तो वहीं इस ट्रेन में पहली बार यात्रा करने जा रहे यात्रियों को स्वागत भी किया गया। इसके पूर्व भाजपा कार्यालय से रेलवे स्टेशन तक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। बता दें कि अंग्रेज शासनकाल से गोंदिया, बालाघाट व जबलपुर के बीच की दूरी कम करने के लिए नैरो गेज ट्रेन का सफर किया जा रहा था, जिसे दूरी कम करने, ब्रॉडगेज में बदलने 17 नवंबर 1997 को गोंदिया बालाघाट से जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद से ही लोगों के बीच ब्रॉडगेज निर्माण कार्य बालाघाट जिले के विकास के लिए अपेक्षित ही साबित हो पाया है। कारण 1997 से लेकर 6 सितंबर 2005 के बीच सिर्फ गोंदिया से बालाघाट के बीच महज 40 किलोमीटर की ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया था, जिसके बाद आगे का कार्य पूर्ण करने के लिए 13 जून 2015 को बालाघाट से जबलपुर के बीच चलने वाली नैरो गेज ट्रेन को बंद कर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था, जो 2020 में कंप्लीट हो पाया है। बालाघाट जिले को जबलपुर से जोड़ने के साथ ही अन्य राज्यों से जोड़ने के उद्देश्य से रेलवे विभाग ने गया चेन्नई एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित कर इस ट्रेन को जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया से बल्लारशाह होते हुए चलाने का निर्णय लिया है, जो रविवार को भी पूरा हो गया, जिसको लेकर जिले के नागरिकों में खासा हर्ष देखा जा रहा है। ट्रेन के स्वागत के लिए भाजपा पदाधिकारियों ने रविवार की शाम जिला भाजपा कार्यालय से बाइक रैली निकाली। रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह बाइक रैली नगर के सर्किट हाउस रोड होते हुए नगर के रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां मंची कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, राजकुमार रायजादा, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंचासीन रहे। जहां कार्यक्रम के तहत गया से चलकर पहली बार रेलवे स्टेशन में पहुंचे ब्रॉडगेज ट्रेन का भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया,
जिसके पश्चात ट्रेन में पहली बार यात्रा कर रहे प्रथम यात्रियों का स्वागत, अभिनंदन, मिष्ठान, जलपान, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी की गई। बता दें कि रात्रि लगभग 9:10 पर गया से चलकर जबलपुर होते हुए यह स्पेशल ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां यात्रियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद ढालसिंह बिसेन ने चर्चा के दौरान कहा कि जिले की जनता के लिए काफी हर्ष का विषय है। आज यह एक स्पेशल ट्रेन का लाभ जिले की जनता को मिला है। अगर कोविड नहीं होता तो जून 2020 में ही हम यात्री ट्रेन की शुरुआत इस ट्रैक पर कर चुके होते। सुखद क्षण है बालाघाट की जनता के लिए और स्पेशल मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए कि यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन जो मद्रास से गया जी के लिए चल रही है, ये स्पेशल ट्रेन है। अभी विधिवत यात्री ट्रेनों का जैसे कोविड की समाप्ति का या जैसे निर्देश होगा, जब सारे देश में एक साथ चलेंगे तो चलेगा। अभी एक स्पेशल ट्रेन निकल रही है जो कि डाइवर्टेड ट्रेन है, जो इटारसी होकर जा रही थी उसको यहाँ से स्टार्ट किया। उसका लाभ बालाघाट के ज़िले की जनता को मिल रहा है और इसलिए इस अवसर पर मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम समय में इस कार्यक्रम को पूरा करके क्षेत्र की जनता को सौगात दी है। कोविड नहीं आता तो ये रेगुलर ट्रेन हम जून में ही 2020 में कर चुके होते, पर कोविड के कारण प्रॉब्लम हुआ और अभी इसी के कारण से थोड़ा विलम्ब है कि हम यात्री गाड़ियां प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पहली बार बालाघाट जिले से गया से चेन्नई ट्रेन गुजर रही है, जिसके तहत पहली बार इस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। आज बालाघाट स्टेशन से फेस्टिवल ट्रेन चेन्नई से गया गुजर रही है। पहली बार इस मार्ग पर हमारी फेस्टिवल ट्रेन का आवाजाही शुरू हो रहा है और इसलिए हम सब लोग उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों का अभिनंदन करने आए हैं। और जो हमें इस मार्ग से ये दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 2 दिशाओं की ट्रेनों का आवागमन शुरू करने के लिए भारत सरकार का और विशेष तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर भारत की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अमान परिवर्तन का काम समय सीमा में पूरा हुआ और अब ये इस मार्ग से जहां एक और हमारे मालवाहक ट्रेनें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी यात्री ट्रेनों का भी आवाजाही। अरे मोबाइल पीछे आओ, पूरे लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद कर दो। अरे उसका स्टॉपेज ही नहीं, ज्यादा देर तो पाकर लाइट समाज के समुचित उत्थान के लिए हम दोनों भाई बहन निरंतर प्रयासरत हैं। पूर्व में जब बहन हीना कावरे विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तब उन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। अब मैं प्रदेश में मंत्री हूं तो अब मेरी जवाबदारी समाज के उत्थान के लिए पहले से और बढ़ गई है। आप लोगों को किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं है। समाज के दो प्रतिनिधि आप लोगों के पास हैं। हम दोनों मिलकर सामाजिक कार्य करेंगे। उक्ताशय की बात मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जिला मरारमाली समाज के द्वारा आयोजित राष्ट्रमाता सावित्री फुले की जन्म जयंती समारोह के मुख्य अतिथि की आसंदी से कही। 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्री फुले की जन्म जयंती समारोह एवं समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह स्थानीय महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन बैहर चौकी में आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि मंत्री रामकिशोर कावरे थे। वहीं अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी किन्नापुर क्षेत्र की विधायक हीना कावरे थी। अपने उद्बोधन में मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि समाज के बच्चों ने कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अपेक्षा से अधिक अंक लाकर गौरवान्वित कर दिया है। आज मैं उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र बांट रहा हूं तो मुझे जो खुशी हो रही है उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। यही बच्चे आगे चलकर हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे।
कावरे ने कहा कि मेरी छोटी बहन हिना कावरे और मैं अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, परंतु समाज के लिए कार्य करने की बारी आती है तो हम राजनीति को परे रखकर समाज का कार्य करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि बच्चों की सफलता देखकर अद्भुत खुशी हुई है। आप सभी लोग आगे बढ़ने का लक्ष्य रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने माता सावित्री फुले के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि महात्मा फुले एवं माता सावित्री ने अंतर आत्मा की आवाज से समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया और उन्होंने शिक्षा को मूल मंत्र बनाकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिना कावरे ने कहा कि आज जो प्रमाण पत्र आप लोगों को मिला है वह शुरुआत है। आगे जीवन में आप लोगों को ऐसे कई प्रमाण पत्र लेना है। आज शिक्षा अत्यंत विस्तृत है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई कलेक्टर एसपी बने, और भी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया जा सकता है। आयोजित किए गए मंची संबोधन के पूर्व जिले भर से आए सैकड़ों उन बच्चों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया जिन्होंने कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्री फुले की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। मरारमली समाज द्वारा क्या यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? जिला मरारमली समाज एवं कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से एवं नगर की ओर से यहाँ पे जो पारिशोधिक जो बच्चे हैं जिन्हें 80% से ऊपर जो लाए 10वीं और 12वीं के इसमें उन्हें पारिशोधिक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और शील्ड दिया जा रहा है। और आज की जो हमारे मुख्य अतिथि है श्री रामकिशोर कावरे जी मंत्री जी एवं अध्यक्षता जो कर रही है हमारी हिना कावरे जी। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? यहाँ 150 बच्चों की लिस्ट आई थी पूरे जिले की, जिले भर 80% के ऊपर थे। इसके उपरांत और क्या आयोजन? डांस प्रतियोगिता भी रखा गया था। अब पूरा कार्यक्रम जो हमारी महिला लीग है इनके द्वारा किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे जयंती के उपलक्ष्य में? दलित शोषित पीड़ित जो समाज हमारा जो था उनके पीछे जो जागरूकता का काम की माता जी ने, माता सावित्री फुले ने, शिक्षा की ओर उनका हमेशा ये था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। कार्यक्रम को लेकर सामाजिक पदाधिकारी छविराम नागेश्वर ने बताया कि आज समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा महिला विंग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बालाघाट के पुलिस थाना किरनापुर अंतर्गत हिर्री के मटका टोला के 3 बच्चे लापता हैं। सोन नदी के कदम घाट से उनके कपड़े मिले हैं, जहां उनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि रविवार को सुबह मॉर्निंग वॉक में सोन नदी की तरफ घूमने गए लोगों ने कपड़े और बाइक देखी, तब जाकर उनके स्वजनों को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि लक्की नागेश्वर 13 वर्ष, राजा नागेश्वर 15 वर्ष और दया बारेवार 17 वर्ष तीनों मटका टोला के रहने वाले हैं। शनिवार को तीनों दोस्त दोपहर 12 से 2 बजे के बीच अपने घर से बाइक पर सवार होकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंचे। बच्चों के स्वजनों ने तीनों के रिश्तेदारों के घर और आसपास के गांव में तलाश की, इसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। रविवार को सुबह मॉर्निंग वॉक में सोन नदी की तरफ घूमने गए लोगों ने कपड़े और बाइक देखी, तब जाकर उनके स्वजनों को इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीण विजय चौरे ने बताया कि तीनों ही लड़के नदी नहाने के लिए आए थे, जिनके कपड़े मिले हैं। बाकी लड़कों की तलाश पुलिस कर रही है। इनका जो सामान मिला है कि नहाने आए थे क्या? हाँ, नहाने आए। कौन कौन लड़के थे? एक था दया और राजा और लक्की। ये राजा और लक्की किसके लड़के हैं? ये रामू नागेश्वर। रामू नागेश्वर। और तीसरा? विजय बारेतर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मटका टोला। अभी तक नहीं मिले। किरनापुर थाना पुलिस ने बताया कि तीनों बच्चे शनिवार की दोपहर में एक साथ एक ही बाइक पर निकले थे। शायद नया साल होने की वजह से सोन नदी की ओर पिकनिक मनाने के इरादे से गए होंगे, जिसके बाद नदी में नहाते रहे होंगे। स्वजनों की सूचना मिलने पर बालाघाट से होमगार्ड की टीम और किरनापुर टीम सहित गोताखोरों की मदद से सुबह 9 बजे से उन्हें खोजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि लक्की नागेश्वर, राजा नागेश्वर एक ही परिवार के पुत्र हैं और दया बारेवार उन्हीं के मकान के पास रहने वाला है। वारासिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेहंदीवाड़ा में रविवार 3 जनवरी की सुबह सड़क पर घूम रही भैंस से बाइक टकरा जाने से बाइक चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के ईएमटी सुधीर दमाहे व पायलट जितेंद्र पिलगर द्वारा दोनों ही घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल वारासिनी में लाकर भर्ती करवाया।
प्राथमिक उपचार के बाद विजय बिसेन के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से चिकित्सक डॉक्टर कमलेश झोड़े द्वारा दोनों ही घायलों को गहन उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों के नाम विजय बिसेन उम्र 40 वर्ष व वेंकट टेमरे उम्र 28 वर्ष दोनों ही निवासी बालाघाट हैं। मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल विजय बिसेन की हालत गंभीर होने पर बालाघाट से चिकित्सकों द्वारा उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बालाघाट न्यायालय में पदस्थ विजय बिसेन एमपीवी में पदस्थ वेंकट टेमरे रविवार सुबह बाइक से कौलीवाड़ा जा रहे थे, तभी मेहंदीवाड़ा के पास सड़क पर घूम रही भैंस से विजय की बाइक टकरा गई, जिससे विजय व वेंकट घायल हो गए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।